बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आज हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस वीज़ा के बारे में, एग्जीबिशन वीज़ा के बारे में, और जो डिफरेंट मीटिंग्स जो वीज़ाज़ होती हैं, स्पेशल वीज़ा होते हैं मीटिंग्स, उसके बारे में बात करेंगे। कितने चांसेस हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज का ओरिजिनल पेज जो है नाइल कंसल्टेंट का, उसको भी लाइक और फॉलो करें। दोस्तों मैं एक गुड न्यूज़ देता चलूँगा आपको। कोविड के हालात अब दुनिया के अंदर बदस्तूर ओपन होते जा रहे हैं। अब दुनिया ओपन होते जा रही है। फॉर एग्जांपल जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी आपकी कि जी आप वैक्सीनेट होने चाहिए, आप पीसीआर टेस्ट लेके आए और कौन सा टेस्ट लेके, अब वो मोस्टली कंट्रीज़ ने वो टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिसके डबल डोज लिए, वो उसको पीसीआर टेस्ट भी ख़त्म कर दिया गया है। जिन ममालिक ने एक एयरपोर्ट खोला हुआ था, अब उन्होंने अपनी जो कंट्रीज़ के अंदर जो बाकी एयरपोर्ट्स है वो भी ओपन कर दिया गया। तो अब उन्होंने ये कहा कि ये जो बीमारी इस हमारे साथ हमारे साथ सफ़र करेगी। अब लिहाजा अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाई गई थी। इसकी वजह से दुनिया के अंदर पहले जो एग्जीबिशन थे वो बिल्कुल पाबंद ख़त्म थे। आपके पास आप सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स वीडियो कॉल पे कर सकते थे, कोई आपकी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बिजनेस के मामला बहुत ठप बन जा रहे थे। अब ये हुआ कि अब चूँकि हालात बदस्तूर अच्छे होते जा रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की और चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। तो मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स की है, मेडिकल की है, काफ़ी इंडस्ट्री जो हर साल डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एग्जीबिशन लगाते हैं। तो इनको कुछ मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमने करना क्या होता है। मैं जो फैसलाबाद या सियालकोट के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मुझे पहले पहले हमारा उनके तक अप्रोच नहीं होती थी उनकी तक। तो मैं हैरान, मैं चाहता था कि उनके पास जाऊँ, उनको बताऊँ कि आपके इतने बड़े आपकी एसेट्स हैं, इतने स्टेबल, उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है आप लोग, क्या रीज़न है। तो वो रीजंस के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो समझाया था। अल्लाह पाक का फजल करके कोविड से पहले कुछ लोग, बहुत लोगों के वीज़ा लगे। मुझे याद है सियालकोट का एक ग्रुप था, इसके 31 जो उसके डॉक्टर्स थे, उनके वीज़ा लगे थे। अब दोबारा ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें किन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कि मेरा लेट्स सपोज बिजनेस कंसल्टेंसी के, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहा हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मेरे पास नॉलेज है, और मेरे पास सर्टिफिकेशन है, और इससे रेलिवेंट एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, और मैं अटेंड करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल कंसल्टेंसी फर्म मेरी है और वहाँ पे भी कंसल्टेंसी के बारे में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैच करती है मेरी मेरी जो मेरा काम है, तो बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जब अप्लाई करूँगा तो मैंने लिखना है मैं कौन हूँ, क्यों आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ, और इस कॉन्फ्रेंस से मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये 4-5 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। तो इसके बेस पे जो आपको जो एग्जीबिशन सर्टिफिकेट या एग्जीबिशन टिकट है वो मिल जाता है आपको, बट वीज़े के लिए अपने लिखना पड़ता है कि आप क्यों आ रहे हैं, मतलब दुनिया छोड़ क्यों आ रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा फॉर एग्जांपल जी, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक मुल्क में वहाँ पे मेडिकल फील्ड से डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं उसको भी जा सकता हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैं मेडिकल में तो हूँ, तो मैंने सर्टिफिकेशन क्या ली हुई है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वहाँ जाने मजबूर कर रही है। उस कॉन्फ्रेंस में से क्या बातें होंगी, क्या एजेंडा होगा उनका जो मुझे जाने मजबूर करेगी, वो अगेन लिखना पड़ेगा मुझे कि क्यों आ रहा हूँ, मेरे आने से मुझे पर्सनली क्या फ़ायदा होगा, मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, या आपके मुल्क को अगर मैं सीखूंगा तो आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। ये लिखना पड़ता है आपको। ये लिखने पे वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। अब आ जाए वो लोग जो कैंसर, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक तो आप लोग हर उसमें हर चीज़ में ट्रैवल हिस्ट्री डालते हैं। इवन जो वर्क परमिट वाले भी कहते हैं हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री का कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे वाले साहब कनाडा में हैं, पीआर पे या पासपोर्ट पे हैं, मैंने अपने वालिद को मिलने जाना है, तो क्या मुझे पहले दुनिया घूमना पड़ेगा वालिद को मिलने के लिए? ऐसे कैसे हो सकता है यार। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टडी के लिए क्या पहले मुझे 4-5 ममालिक में ट्रैवल हिस्ट्री बनाना स्टडी के लिए? ऐसा नहीं होता। मैंने इलाज की, मेडिकल की जाना है। ये सिर्फ सोच आप लोगों की है। ये सोच कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग एम्बेसी गए हैं, एक इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उसका वीज़ा लग गया, वो टिकट का चला गया। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी वो मार्केट में उसका रिजेक्ट हो गया, उसने मार्केट में बताया जी मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों? मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी। ये गलत सोच है आप लोगों की, टोटली गलत सोच है। मैं इस पर एग्री नहीं करता। कोई लीगल प्रूफ नहीं है इसका। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप पैसा दिखाकर वीज़ा लें,
आप बताएं किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप बताएं मैं क्यों वापस आऊँगा। ये 3-4 पॉइंट्स लिखे, अपना अच्छा कवर लेटर बनाएं, 6-7 पॉइंट्स लिखिए उसके अंदर, उसकी बेस वीज़ा मिलता है आपको। और ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल एजेंसी है उसको वीज़ा मिलता है 100%। बहुत सी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं कि ट्रैवल एजेंसी हैं, बहुत सी वीज़े। रिसेंटली एक क्लाइंट था हमारा, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया हुआ है, यूएस ट्रैवल किया हुआ है, उसका यूके रिजेक्ट हो गया। ट्रैवल एजेंसी थी उसकी, बट क्या था कि उसके चूँकि प्रॉब्लम पैसों का था, उसकी कोई ट्रांजेक्शन बड़ी ट्रांजेक्शन थी जो डिफाइन हमने किया, बट वो एम्बेसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लिहाजा ट्रैवल एजेंसी का मामला जेल से निकाल रहे हैं। अब आते हैं मेन अपने एग्जीबिशन वाली बात पे। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, वो उसने नया नया काम स्टार्ट किया है, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है और लिखना भी अच्छा नहीं है, तो उसने टिकट तो मंगवा ली एग्जीबिशन की, बट उसको वीज़ा मिलना मुश्किल है। एक तो आपने ये ख्याल करना है जो आप काम कर रहे हैं वो पुराना होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। और दूसरी सबसे मजे की बात, आप अपने कंट्रीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो उससे उस एम्बेसी को आइडिया होता है यार ये वाकई बंदा सीरियस काम कर रहा है, इसने अपने ही मुल्क में या बाहर किसी मुल्क में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ली हुई है, ये बंदा वाकई खुद को डेवलप करना चाहता है। कॉन्फ्रेंस में, एग्जीबिशन में शरीक होने का मतलब क्या होता है कि मैं आप एक मुल्क में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इससे डेवलपमेंट जो है ना मुझे मिलेगी, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, तो ये चीज़ें लिखनी पड़ती है उसके लिए। अभी आने वाले दिनों में स्पेन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, फूड कॉन्फ्रेंस हो रही है, फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में, अब हमारा पेज पे देखिएगा कि हम जो भी आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस होगी ईद की बाद चला, उसको 3-4 महीने का गैप देंगे, उसमें जो भी कॉन्फ्रेंस होगी आप लोग आगाह करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों को मिलना चाहिए, बिजनेसमैन को मिलना चाहिए, उसको अपनी प्रोडक्ट वहाँ बेचने में हेल्प होनी चाहिए उसकी। अब यहाँ पे एग्जीबिशन में कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉल बुक करते हैं, वो स्टॉल बुक करके $3-4 पे करते हैं स्टॉल का, अपनी जगह वो ठीक जा रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब वो अपने 2 नंबर बंदा बीच में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल खुद मालिक जा रहा होता है, मैनेजर जा रहा होता है, एजेंट अगर जाता है एक कि मेरा एक बंदा डाल दें, मैं 30-40 लाख दूंगा आपको, यकीन मानिए उसके एजेंट की सैलरी प्रॉपर कंपनी में आ रही होती है, वो खुद मालिक जो है, ऑनर मैनेजर जो प्रॉपर फाइल बताती है ये बंदा प्रॉपर कंपनी के हैं, जो तीसरा बंदा होता है वो शक पड़ जाता है उनको, तो उसकी वजह से वो अपना काम खराब करते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूँ इस तरह, कितने लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम करती रही है, जिसकी वजह से वैसे ही कहते हैं कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन है। लिहाजा अपने खुद पहले चलेगा, अपने करना भी है सपोर्ट, खुद पहले वीज़ा लें अपने मैनेजर का या अपने ऑनर का, सेकंड अटेम्प्ट में उस बंदे के अटेम्प्ट करें, खुद अपना ख़राब मत करें। लिहाजा ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क के अंदर कि एग्जीबिशन वीज़ाज या कॉन्फ्रेंस उसको मिलता है, ट्रैवल हिस्ट्री है, ये झूठ है। आपको उन लोगों को मिलेगा एक रेलेवेंट बिजनेस हो, या जो नया काम स्टार्ट कर किया हो और वहाँ पे जाके सीखना चाहते हैं, वहाँ पे खुद को उन चीज़ों से वो क्या कहते हैं ना, मुफीद, क्या कहते हैं उसको यार, इस्तिफादा करना चाहते हैं उन चीज़ों से, अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं चीज़ों से अंदर। और कोशिश करें लिंक्डइन पे जब आप कॉन्फ्रेंस में ऐड होते हैं तो आप बस नीचे ना कुछ लोगों के रिव्यूज़ लिखे होते हैं, मैसेज लिखे होते हैं कि यार आप उन लोगों से मैसेज करें कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो उससे भी एक आपके पास एक जो है 4-5 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मैसेज करें, वो भी आप अपने फाइल से लगाएंगे, मेरी उस कॉन्फ्रेंस में मेरी इसी मीटिंग है, मगर रेलिवेंट पर्सन होने चाहिए आपके, यकीन मानिए वीज़े मिलेंगे, ये मेरी गारंटी से लिखवा लें, मगर लिखना अच्छा है आपने। अच्छा, एक तो दूसरी बात है कि लेट्स सपोज आपने खुद को शो किया मैं कंपनी का मालिक हूँ जी, मैं बैलेंस आपके पास 10 लाख है, ट्रांजेक्शन है नहीं अकाउंट के अंदर, तो आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप अगर आप कह रहे हैं कि मैं मालिक हूँ जी, मेरे पास तो कंपनी इतनी बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करता हूँ। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है, लाखों करोड़ों मेरे इन्वेस्टमेंट होती है और मेरे कॉन्टैक्ट मिलते हैं, तो मेरे अकाउंट में भी लाखों करोड़ों की वो पैसे आने चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का, पैसा महीने में एक ट्रांजेक्शन आ रही है, ये गलत है, एम्बेसी इसको नहीं मानेगी। जितनी बड़ी कंपनी उतने ही उस अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा आपको। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। आप कहते हैं मैंने बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ मैं बाहर, तो वो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस अकाउंट में पैसा आना चाहिए जिस कंपनी को कर रहे हैं, और उसी कंपनी से आप स्पॉन्सर मंगवा लें। अगर वो कंपनी को कोई इवेंट करवा रही है वो मंगवा लें आप। ज़्यादातर क्या होता है कि आप इनडायरेक्ट चल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए, मगर प्राइवेट बंदे थ्रू कर रहे होते हैं, वो सारे बेनिफिट प्राइवेट बंदा उठा रहा होता है, वीज़ा उसको मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं होता। लिहाजा जिससे भी बिजनेस करें बाहर, खास तौर में सियालकोट भाइयों को, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, जो भी कराची के लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके मोस्टली रिजेक्ट होते हैं, एक काम करें आप, जिससे भी आप बिजनेस कर रहे हैं एक प्रूफ रखें। आपने टारगेट सेट कर लिया, मैंने लाइट पकड़ना है,
अब आप स्टेज लेके आए और चढ़ने की कोशिश करें उसके ऊपर। इसी तरह अगर आपने बिजनेस किया किसी यूएसए कंपनी के साथ, जो पेमेंट आ रही है ऑनलाइन मंगवाएं, प्रूफ रखें। नाइल को माल सप्लाई कर रहा हूँ, नाइल के अकाउंट से XYZ के अकाउंट में पैसे आना चाहिए, और नाइल की जो पे और जो ऑर्डर शीट होती है वो मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पास हर चीज़ बैलेंस होगी तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा आपका। ये मेरी बात याद रखें आप। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ये डीपली इंटरेस्ट अल्लाह पाक का फजल करम है, मेरी हर फाइल में इंटरेस्ट होती है। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सबीर भाई खास करम करना है आप। मैं नहीं कहता नहीं सर, सॉरी सर, मैं आप खास करम क्यों करूं? जो बाकी लोग गए हैं वो क्या है? तो मैं ये लोग जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे मुझे, मेरे लिए सब बराबर है। आप भी मकई की रोटी खाते हैं, जिसने जिसने पेमेंट दी, बाकी लोग भी मकई की रोटी खाते हैं। तो मेरे लिए जो फाइल मेरे ऑफिस में है, मुझे मेरा राइट बनता है, मेरे स्टाफ का राइट बनता है कि हम उस पर 110% दें। कि उस बंदे ने पता नहीं कितनी चीज़ें, मतलब कितना वो सोच के आया मेरे पास, क्या क्या छोड़ के मेरे पास आया, तो मेरा राइट बनता है कि मैं उस पर 110% दूँ उसके अंदर। बाकी वीज़ा लगना न लगना वो अलग बात है, अपनी पूरी एफर्ट्स करें। अल्लाह पाक कामयाब करे आप लोगों को। अगर इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए